महिला संबंधित अपराधों के मामलों में दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर, और अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर है रायपुर जिला। अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में सर्वाधिक प्रकरण है और दूसरे नंबर पर जिला दुर्ग है। और अगर इन अपराधों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मेजर शिकायतें अभी हमारे पास यदि मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले हमारे पास हैं। मैडम, ज्यादातर किस प्रकार के मामले महिला आयोग के पास आते हैं? ज्यादातर यही कि पत्नी रहते हुए दूसरे के साथ Extramarital रिलेशन। जी, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 2 दिनों के लिए दुर्ग आई हुई हैं। जन सुनवाई लगातार वो कर रही हैं। आज पहला दिन है और आज कितने केसों को उन्होंने देखा है, कितने सारे केसेस आए थे, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दूं, जब आज उनसे बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रहा था, तो ये पता चला कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर है महिला संबंधित अपराध को लेकर। अब आप सोचिए कि पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो पहला नंबर है रायपुर जिले का और दूसरा नंबर है दुर्ग जिले का। और इसमें एक कड़ी ये भी निकल करके सामने आई, उसमें यह देखा गया कि अपराधों के बारे में जब उनसे पूछा गया कि किस प्रकार के अपराध या किस प्रकार के केसेस ज्यादातर आप लोगों के सामने आते हैं, तो ये पता चला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें ज्यादातर मामलों में देखी जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुर्ग जिले में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले काफी ज्यादा है? और इसके बाद क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें होती है तो पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती है और मामला पहुंच जाता है महिला थाने तक के या महिला आयोग तक के। तो चलिए सुनाते हैं इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। सभी को नमस्कार। आज की सुनवाई दुर्ग जिला में 13वीं जन सुनवाई है और प्रदेश स्तर पर 358वीं। आज हमारे पास 7 ओजस्वी मंडावी जी दुर्ग संभाग प्रभारी हैं, माननीय लक्ष्मी वर्मा जी जो यहाँ की सह प्रभारी हैं उपस्थित हैं। आज हम लोग 35 मामले लेकर उपस्थित हुए थे, जिसमें से 15 मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो गए हैं। 2 मामले रायपुर सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र हुए हैं और लगभग 13 मामलों में एक भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ है। आज के अधिकांश केसेस दोनों पक्षों के सुलह से ख़त्म होने का है और कुछ मामले न्यायालय में लगे होने के कारण समाप्त किए गए हैं। एक जो मामला था, स्काउट गाइड से एक लेडी को नौकरी से निकाला गया था, वो मातृत्व अवकाश में थी, तो उसने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत किया था। लेकिन जो दूसरा था उसको वह बतौर गवाह रखा था उसने, और फिर ये पता चला कि नौकरी से निकालने के उसमें दुख में उसने शिकायत की थी और यहाँ पर उन्होंने खेद व्यक्त किया उनके हाई टोन में जो बोल दिया था, इसलिए उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। इसमें आज 2 बहन और 1 भाई के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था। पुश्तैनी संपत्ति में तीनों हकदार थे और तीनों का नाम फौती में चढ़ा हुआ है और मकान पे भाई रहता है, दोनों बहनें अलग रहती हैं। तो उनको समझाइश दिया गया 3 बिंदुओं पर और सभी सहमत हुए हैं कि या तो तीनों हिस्सेदार मकान का 1/3 हिस्सा अलग अलग ले सकते हैं, या 2 बहनें अपने भाई को 1/3 हिस्सा मकान का जो भी उसका आज का मार्केट रेट है उसके हिसाब से दे दें, और या फिर तीसरा ऑप्शन तीनों मिलकर अपना पुश्तैनी मकान बेच करके अपनी अपनी राशि प्राप्त कर लें। तो सभी की उन तीनों की सहमति से इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। एक मामला था मियाँ बीवी के बीच में, अनावेदक भी शिक्षक था, आवेदिका भी शिक्षक थी। तो जो पुरुष पति जो था शिक्षक, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में था। अब उनके बीच सुलहनामा हो गया है क्योंकि उनका 13 साल का बच्चा है। आज उसने आयोग के समक्ष अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांगा और कहा कि आगे भविष्य में कोई भी इस तरह का उसका व्यवहार नहीं रहेगा। आज हमने लगभग 3 मामले दिए ना मैडम आपको? 3 मामले हमने महिला थाना प्रभारी जी को दिया है, जिस पर तत्काल एक्शन की आवश्यकता है। एक मामला यहाँ ओयो होटल का है कि बगल में ज़मीन खरीदा आवेदिका ने 750 वर्ग फीट ज़मीन, और उसको नगर निगम से परमिशन है, पर वो जो होटल मालिक है उस आवेदिका को वहाँ निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है। तो हमने वो भी मामला मैडम नीता राजपूत को दिया है तो उस होटल का औचक निरीक्षण करें, क्योंकि उस होटल में कुछ अवैध गतिविधियों की भी शिकायतें हैं और
उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक मामले में आवेदिका के कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर हो गई थी, तो उसने अनावेदक के खिलाफ लगाया। दोनों की एक दूसरे के पास काउंटर एफआईआर थी, उसके आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास आज आई, जो हालांकि आयोग का क्षेत्राधिकार का विषय नहीं था। कुम्हार समाज की महिलाएं आवेदन लेकर के आई थी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्ग के खिलाफ कि पूर्व में मेयर ने उनको ज़मीन आवंटित करने का बात कहा था, प्रस्ताव भी बन गया है, पर ज़मीन नहीं दे रहे हैं। तो अब ये महिला आयोग के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं था। उनको समझाइश दिया गया है कि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कुम्हार समाज के लिए ज़मीन आवंटन की बात वो कर सकते हैं। महिला आयोग का क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है ज़मीन आवंटित कराना, ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है। इसलिए इस प्रकरण को भी हमने नस्तीबद्ध किया है। और एक मामले में थाना पलारी क्षेत्राधिकार में स्कूल शिक्षक है, उसको पुलिस के माध्यम से बुलाने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये आज का है। कल भी दुर्ग में और सुनवाई है, कल भी लगभग 35-40 केस है ना, कल भी 35 केस हैं। अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में सर्वाधिक प्रकरण है और दूसरे नंबर पर जिला दुर्ग है, जहां से महिला आयोग के पास में केसेस की संख्या ज़्यादा है। अभी टोटल हमारे पास 170 केस थे, तो 35 केस आज रखे गए, 35 कल, इसके बाद भी 100 केस बचेंगे। बाकी कई जिलों में अभी हमारे पास 0 हैं मामले, सुनवाई के बाद मामले ख़त्म हो गए हैं। तो अभी दुर्ग में मामलों की संख्या है। 2 केसों की जो हमको लगा कि नीड है अर्जेंट हियरिंग की, तो उनको हमने रायपुर केस ट्रांसफ़र किया है ताकि उसमें जल्दी उनका डिस्पोजल हो सके। बाकी आपके जो सवाल हैं। देखिए, जब मैंने महिला आयोग अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन किया था तब 582 मामले थे पेंडिंग, और उस समय कोविड का कार्यकाल चल रहा था। उस समय में न्यायालयों में भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, पुलिस थाने में भी एफआईआर नहीं हो रही थी, पर हम लोगों ने उस समय 10-10, 15-15 केसेस की सुनवाई शुरू की थी, और उसमें जो महिलाओं को रिलीफ मिली थी, तो उसके बाद महिलाओं का विश्वास महिला आयोग पर बढ़ा था, और बहुतायत मामलों में महिलाओं को बहुत रिलीफ हमने देने का प्रयास किया और दिया भी है। हमारा वार्षिक बजट पुस्तक जो छपती है उसमें सारे डिटेल्स और उसमें जो पेपर क्लिपिंग्स होती है वो भी हम छपवाते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटी 8 से 10 हज़ार मामलों का निपटारा हो चुका है, और अब मेरा 5-6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। तो अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम और सभी ज़िलों में जो मामले हैं उसको हम सुनवाई कर लें, बड़े ज़िलों में खास तौर से, क्योंकि छोटे ज़िले पिछले साल हम लोगों ने 1.5 महीने में सभी ज़िलों का दौरा किया था, पूरा अंबिकापुर से लेके बस्तर और इधर कवर्धा बेमेतरा से लेके सारे। तो एक बार पूरा बल्क में पूरे केसेस की सुनवाई कर दिया था। फिर बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, ये बड़े ज़िले जो हैं, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इस पे भी हमारा फोकस है, और अभी भी हम कोशिश करेंगे कि इन ज़िलों में जितना ज़्यादा डिस्पोजल हम कर सकें। मेजर शिकायतें अभी हमारे पास यदि मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले हमारे पास हैं, लिव इन के मामले हमारे पास हैं, और जो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, मामला मुकदमा करना चाहते हैं, वो मामले हैं। तो कार्यस्थल पर शोषण के मामले की संख्या ज़्यादा नहीं है, पर मेजॉरिटी में हमारे पास घरेलू मामले ज़्यादा हैं। केरल के जो बोलना आई थी, 3 लड़कियां महिला आयोग आई थी, हाँ, क्या चल रहा है? उसमें हमने नारायणपुर एसपी को चिट्ठी लिखा हुआ है, एफआईआर दर्ज करे। उन महिलाओं, 3 लड़कियों की जो एक शिकायत थी कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है, तो हमने एसपी को लिख दिया, क्योंकि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं, हमने डायरेक्शन दे दिया है। अब एसपी ने क्या कार्रवाई की अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।
बताएंगे आज के महिला आयोग की बैठक के कितने मामलों का निराकरण हुआ, किस तरह से? आज हमारे दुर्ग संभाग का जन सुनवाई था। इसमें 35 प्रकरण लगा था, जिसमें 15 केस नस्तीबद्ध हुआ है और 2 केस रायपुर ट्रांसफ़र कर दी गई है और 13 सुनवाई हुआ है, जिसमें बहुत सारे केस थे, जिसमें महिला जैसे एक पत्नी रहते हुए दूसरे महिला से संबंध ऐसा केस था और ज़मीनी विवाद का और अन्य बहुत सारे केस था, जिसका आज निराकरण दुर्ग में हुआ है। मैडम, ज्यादातर किस प्रकार के मामले महिला आयोग के पास आते हैं? ज़्यादातर यही कि पत्नी रहते हुए दूसरे के साथ रिलेशन। जी, अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी है और मैं दुर्ग संभाग की प्रभारी हूँ।